ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा अपना इस शरीर में रहकर पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 18 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। क्या कह रहे हैं बाबा? कि सुख देने वाले एक बाप को याद करो इस थोड़े समय में। कौन सा थोड़ा समय? जो ये संगम युग का है। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न क्या है? बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर है, ये हमारा छी छी चोला है। इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये जो शरीर है हमारा, ये क्या है? एक छी छी चोला है। इसे छोड़कर हमें घर वापस जाना है। यह स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। कल भी बाबा ने यही बात है, कर्मातीत अवस्था कहा था कि हथ कार्डे और दिलियार्डे, कि कर्म करते करते हाथों से काम करो और दिल जो है बाबा के साथ लगा रहे। तो बाबा आज फिर वही से हमें याद दिला रहे हैं कि कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। बराबर गीता में भी कहते हैं भगवानोवाच, भगवान बाप सबका एक है। एक भगवान नहीं हो सकते, सब भगवान नहीं हो सकते। भगवान बाप क्या है? सबका एक है। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं, सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने, अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको जरूर यह समझना चाहिए क्या? कि कल्प कल्प डाढ़े से वर्षा दो, डाढ़े से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते, क्योंकि हम कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे। हम कुख वंशावली तो बच्चे हैं नहीं।
बाबा कह रहे इतने ढेर बच्चे कोई को हो नहीं सकते, वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है, सब बच्चों को वर्षा डाढ़े से मिलता है। बाबा कह रहे ब्रह्मा भी बच्चा है तुम्हारी तरह, ठीक है। हाँ ये बात है कि इसके शरीर को मैंने लोन लिया हुआ, इसके तन में आके मैं तुम लोगों को ज्ञान सुनाता हूँ। उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। यह बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु यह भूल गए हमको स्वर्ग की बादशाही थी। परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था, अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तभी तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती, अडॉप्शन है। हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है, हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी। कब मिली थी? पहले भी मिली थी, जिसको 5,000 वर्ष हुए, 5,000 वर्ष पहले भी मिली थी। यानी हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, वृद्धि हो रही है। पहले से पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है, यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा। फिर हो तुम ब्राह्मण, तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंच वर्ण है, ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे, तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ देंगे। बाबा कह रहे मेरे द्वारा मेरे को, यानी मैं ही आकर तुम्हें समझाता हूँ। सारा सृष्टि चक्र का आदि मध्यंत समझाता हूँ, सब कुछ तुम्हें समझाता हूँ। तुम कौन थे, क्या बन गए हो, फिर क्या बनोगे। बाबा कह रहे हैं वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर तुम सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु यह पानी कोई पतित पावन नहीं है। यह नदियां तो सतयुग में भी है, तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसा नहीं वहां तुमको गंगा स्नान करना हुआ, कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी यह रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप, जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। यह पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है, तो मूंझ जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं, बाप तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे। बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। दुख में हमेशा कहते हो परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो 2 बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी हम सब महिमा गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते हैं। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं दूसरा तो कोई पूछ न सके। बाबा कह रहे हैं कि यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं और कोई ऐसा पूछ न सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई को नहीं सुनेंगे, और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा कौन है। यह कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। यह बाप तो आकर देवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो
21 कुल का उद्धार करे। बाबा कह रहे कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। यह तुम्हारा गायन है, तुम कुमारी हो, गृहस्थी नहीं हो। बल बड़े हैं लेकिन मरजीवा बन, सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राजस्व यज्ञ, स्वराज पाने का यज्ञ। अंडरलाइन। कौन सा यज्ञ है? स्वराज पाने का यज्ञ, राजस्व यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। याद दिला रहे हैं बाबा कि भक्ति में तुम सब गाते थे। अब तुम अपने को सब ब्रह्म कुमार कुमारी तो समझते हो। भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना कमल पुष्प समान। अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूँ एक माशूक, तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते हैं। देखो बाबा कैसे बता रहे हैं, अंडरलाइन की बात है। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरे खाई हैं, इस समय महादुखी हो गए। अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाकी थोड़ा समय है, विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई है नहीं, तुम योग बल में रहते हो, तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। मम्मा के साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कई बार। जो हमारी बड़ी दीदियां, दादियां, वरिष्ठ भाई बहन है, उनको ऐसे बहुत बार जो है लोगों को उनके सामने आने से साक्षात्कार। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाप समझाते हैं, हथ कारडे बच्चों को घर में भी संभालना है, घर को भी संभालना है। बाबा बार 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 याद दिलाते हैं, कह रहे तुम संभालना तो है घर भी। कल भी यही बात देखो बाबा ने कही थी कि हथ कारडे दिल यारडे, बच्चों को घर भी तो संभालना है। परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। परंतु मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश से ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजा खानी है। भारत में बाकी थोड़े रहेंगे, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है, एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाप कहते यह सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उनका जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। बाबा कह रहे हैं देखो ये सब तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। ये मुरली जो है 80s की है, तो बाबा तब बात कर रहे हैं कि तुम्हारे आगे जाके बहुत वृद्धि होगी। सेंटर हजारों के अंदर, अब तो गली गली में। अब देखो बाबा वो याद गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापस। यह तो छीछी छोला है, यह है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं। बाबा कह रहे हैं सन्यासी तो घर जो ये हद का है इसे छोड़ के चले जाते हैं। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? कुछ भी नहीं छोड़ना है, यहीं रहते हुए सब कुछ करना है। तो बाबा कह रहे हो तो हद का घर बार छोड़ कर देते हैं, वह हटी होगी।
वह राजयोग सिखला नहीं सकते, कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है, 84 पीढ़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे, बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। वह जो लक्ष्मी नारायण थे वह ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी, यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के। बाबा हमें समझा रहे तुम कौन से धर्म के हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है वह ईश्वर सर्वव्यापी है, यह रॉन्ग है। सब में आत्मा है, वह कैसे कहते हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए। आगे जो सुनते थे वह मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है, बाकी सूक्ष्म तन में कथा आदि है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। आयु भी बड़ी होती है, वहाँ पतित पना होता नहीं। अब यह पक्का कर लेना है क्या कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आया है, पक्का कर लो। पावन बनने की युक्तियां भी तुमको बताते हैं, सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है, क्योंकि हम कल युग में हैं। बाबा आकर हमें फिर से, हमें कला जो है सारी धीरे धीरे भर रहे हैं। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ले जाते हैं, वो तो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है, फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन क्या गाना गाते रहना है? हाँ जी, सारा दिन क्या गाना गाते रहना है, कौन बताएगा? हाँ जी, अन्नू जी, सुप्रिया जी, बॉबी जी, अंकित जी, कोई तो बोलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, सुप्रिया जी बोलो, आप बोलो पहले। वाह मेरे बाबा वाह, तो याद वाह भूल मेरे जाते। बाबा वाह। इसे पूरा करो, इतना नहीं, और भी कुछ गाना है। बॉबी जी ऐड करो, क्या गाना है? बाबा कहते हैं हमें याद रखना है, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरे बाबा। ये हम्म, हमें से याद रखना है। हाँ जी, तो क्या सुनाया सुप्रिया जी बाबा ने? बाबा ने आज हमें ये बताया है कि हम जो है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, जी और हमें कर्म करते हुए पुरुषार्थ करना है, और तभी हमारी आत्मा तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएगी। और बाबा ने हमें ये भी बताने का कहा, आज अपने आप को लिबरेटर कहा है। उन्होंने कहा है कि दो बाप होते हैं, एक परमात्मा, एक लौकिक। तो लौकिक बाप से हमें जब भी दुख होता है, परेशानी होती है, तो हमारे उन समस्याओं को लौकिक बाप ही दूर नहीं कर पाते हैं, हमें अपने परमात्मा को याद करना पड़ता है। जी उनसे, रूहानी पिता से अपने वर्षा लेनी होती है। जी इसलिए हमें ये जो इस शरीर को से मोह नहीं करना है, हमें सदा स्मृति में रहना है, बाबा को याद करना है, और हमें पतित से पावन बनना है। जी
बॉबी जी आप बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम बाबा कह रहे हैं कि सुख देने वाला तो मैं ही हूँ, हम्म। है ना। हमारे कितने अलौकिक, हमारे जो हमारा लौकिक पिता है वो हम्म। तो हमें सुख नहीं देता ना। जी। अगर उस पे भी दुख आते हैं या हम पे दुख आते हैं तो वो भी तो भगवान को याद करते हैं, जी। है ना। तो इसलिए मुझे याद करना है और मुझसे ही वर्षा लेना, मैं तुम्हें सतयुग में लेके जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, हम्म। इससे तो वापस जाना है हमें, और ये जो हमारा शरीर है ना, हम्म। ये सारा नष्ट हो जाएगा। जी। तो हमारी जो आत्मा है वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जी। और बाबा ने तो इतना अच्छा बताया कि तुम कहते रहते हो कि हम, तुम हमारे माता पिता हो, हम तेरे बच्चे हैं, हम्म। है ना। तो लौकिक माँ बाप से इतने सुख नहीं मिलते जितने अलौकिक पिता से मिलते हैं। जी। भक्ति मार्ग में तो हम बहुत कुछ कहते आए हैं। जी। तो बाबा कह रहे हैं पहले बेहद के बाप से 21 जन्म का सुख का वर्षा मिलता है हम्म। ना। तो ये जो साधु सन्यासी हैं ये हमें अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हें लास्ट में मच्छरों जैसे, जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, जी। ऐसे लेके जाऊंगा। जी। जी। धारणा के लिए मुख्य सार, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। स्वराज पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। बलिहार जाएंगे तो क्या पाएंगे? स्वराज पाएंगे। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राजपद मिलेगा। वरदान क्या है आज का? ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। क्या बनना है हमें? ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है। देखो बाबा ने क्या कह दिया, जो अंश मात्र भी अगर स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान के मंगता है, मतलब मुझे मान चाहिए, सम्मान चाहिए, शान चाहिए, तो यानी वो मंगता है। बाबा ने बैगर कह दिया उसको। क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता। दिखा कुछ रहे हैं चोले से बाहर, लेकिन अंदर आत्मा में कुछ और चल रहा है, तो बाबा कह रहे हैं उससे ज्ञानी तू आत्मा नहीं कह सकेंगे। ज्ञानी, जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वो क्या करेंगी? वो सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती है। स्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। जो अंश मात्र भी किसी सुबह संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है। क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, उसे ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता। स्लोगन है आज का, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का सुख, मतलब जो अपने इंद्रियों से संतुष्ट हैं, उनका सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी है। आज का मीठा मोती, जीवन जीने का अर्थ सिर्फ अपने शरीर को संभालना नहीं, जीवन जीने का अर्थ सिर्फ अपने शरीर को संभालना नहीं, बल्कि अपने में श्रेष्ठ गुणों की धारणा करना है। शरीर चला रहे हैं, हो रहा है, वो नहीं, अपने अंदर कूट कूट के भर लो श्रेष्ठ गुण। और वो गुण, शक्ति, ज्ञान कौन दे रहा है हमें? परमपिता परमात्मा शिव बाबा खुद आया हुआ है हमें देने के लिए। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं ज्ञान सागर में समाने वाली सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूं मैं? सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा, क्योंकि मैं ज्ञान सागर में समाई हुई हूँ। अच्छा, ओम शांति।